प्यारे बच्चों, एक प्रॉब्लम दी है बेटा हमें, इसमें बताना हमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, राइट। देखो दो ब्लॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक 10 से एक 5 से। तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? देखो जब आपको ए और बी के बीच में फ्रिक्शन निकालना है तो पहले आप स्टार्ट करना टॉप से, टॉप से स्टार्ट करना है, यानी ए के और बी के बीच में फ्रिक्शन निकालना है बेटा। तो पहले ए पर बैठो, ए का देखेंगे पहले, है ना। तो ए का मोशन बेटा बी के रेस्पेक्ट में देखा जाएगा, तो यहां लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि ए किस पर रखा हुआ है, बी पर। तो क्या लिखेंगे बेटा, बी ए माइनस बी बी, 10 माइनस 5, तो ये कितना आ गया बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। यानी ए का मोशन बेटा बी के रेस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ भाग रहा है, ठीक है। तो यहां पर फ्रिक्शन किधर आएगा, पीछे की तरफ। यानी अगर मैं इसको बोलूंगा ए वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, समझो F1 डायरेक्शन, आप समझो यहाँ फ्रिक्शन F1, तो पीछे की तरफ आएगा। और बेटा बी वाले पर किधर आएगा, आगे की तरफ, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा पेयर्स में आता है। अगर ए वाले पर फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो बी वाले सरफेस पर आगे की तरफ लगेगा, राइट। अब बेटा बी का मोशन देखना है, तो बी कहाँ रखा है बेटा, ग्राउंड पे। तो ग्राउंड पर देखना है, ग्राउंड पे खड़े होकर देखना है बी को। तो ग्राउंड पे खड़े होकर अगर हम देखेंगे तो बी आगे की तरफ जा रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बेटा, पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शन आ गया इससे पीछे, समझ आया। मतलब ये है कि अगर आपने ए का मोशन देखना है तो आप बी पर खड़े हो जाओ, बी पे खड़े होकर देखो। तो बी पर जब आप खड़े होकर देखोगे तो आप 5 से जा रहे हो, क्योंकि बी जा रहा है 5 से, तो आप भी 5 से जा रहे हो। लेकिन ए किधर जा रहा है, 10 से। तो बी पर खड़े होकर जब हम ए को देखेंगे बच्चों, तो ये हमें आगे की तरफ जाता दिखाई देगा 5 मीटर पर सेकेंड से, तो इस पर फ्रिक्शन आ गया पीछे, राइट। इसी तरह बी का मोशन देखना है, तो बी रखा है बेटा ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे खड़े होकर देखो, ग्राउंड पे खड़े होकर देखेंगे तो बी आगे जा रहा है, तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे। क्लियर हो गया? थैंक यू।